सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। विश्व की समस्त गुरु शक्तियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज वो इस महाशिविर में आए और हम सबको आत्मज्ञान प्रदान करें, आत्म शांति प्रदान करें। यही हमारी उनसे विनम्र प्रार्थना है। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक 5
राज्यों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। कहानी काफी पुरानी है, लेकिन ये कहानी आज के हमारे परिवेश में एकदम सटीक प्रतीत होती है। कहानी इस प्रकार है। 5 छोटे छोटे आइलैंड थे। उन आइलैंड पे छोटे छोटे राज्य थे। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सीमा रेखा थी। प्रत्येक राज्य के अपने नियम थे। प्रत्येक राज्य का अपना कानून था और प्रत्येक राज्य सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। और उस राज्य के निवासी प्रत्येक यही समझते थे कि ये दुनिया बस इतनी सी है जितना हमारा राज्य है। यानी राज्य के बाहर की दुनिया का, राज्य के बाहर के संसार का उनको कोई जानकारी नहीं था, कोई मालूमात नहीं थी। और वो अपने छोटे से राज्य में सुखी थे, प्रसन्न थे। लेकिन धीरे धीरे उनके यातायात के साधनों का विकास हुआ, उनके संदेश साधनों का विकास हुआ। और जैसे जैसे वो विकसित होते चले गए, वैसे वैसे उन्हें पता चला कि हमारे अलावा भी और 4 राज्य हमारे आसपास हैं। और उन 4 राज्यों के साथ धीरे धीरे इनका व्यापार शुरू हुआ, इनकी यातायात व्यवस्था शुरू हुई, इनके संचार साधन शुरू हुए, इनका संप्रेषण शुरू हुआ। और धीरे धीरे इनके संबंध आपस में बढ़ने लग गए। और ये 5 राज्य धीरे धीरे पास आने लग गए। और पास आते आते व्यापार और व्यवसाय स्थापित हो गए। लेकिन एक कठिनाई और निर्माण हो गई, क्योंकि अचानक हुआ था ना। कोई भी अचानक घटना घटती है तो उसके परिणाम अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके बुरे परिणाम भी आए। 5 राज्यों के अलग अलग संत थे और वो उन संतों को परमात्मा का दर्जा दिया गया था। प्रत्येक राज्य अपने संत को परमात्मा मानता था। और फिर उन्हों के बताए हुए उपदेश, उन्हों की बताई हुई अनुभूतियां धर्म बन गए थे। 5 राज्यों के परमात्मा अलग थे, 5 राज्यों के धर्म अलग थे। और प्रत्येक राज्य हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानता था। और इसी कारण धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, संतों के नाम पर टकराव शुरू हुआ। और धीरे धीरे स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। आपस में ये 5 राज्य युद्ध करने लग गए, झगड़े करने लग गए, युद्ध होने लग गए। बहुत दूर हिमालय पे एक मुनि ध्यान कर रहे थे। ध्यान के अंदर जब उन्हें
इन पांचों राज्यों की घटना का पता चला तो बड़े विचलित हुए कि पांचों राज्य जो परमेश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, और उसी परमात्मा के नाम पे, उसी धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये मुनि हिमालय से उठ करके इन राज्यों में आए, पांचों राज्यों का दौरा किया, पांचों राज्यों के प्रमुखों को बुला करके एकत्र किया और एकत्र करके पूछा कि तुम जिन्हें परमेश्वर मानते हो, तुम जिन्हें परमात्मा मानते हो, उन्होंने कभी कहा था कि मैं परमात्मा हूं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा था, हम मानते हैं। तो मुनि ने बताया कि वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वास्तव में परमात्मा कोई है ही नहीं, इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं। लेकिन तुम उनको परमात्मा मानते हो क्योंकि वो परमात्मा मय हो गए थे और उनका अस्तित्व परमात्मा से अलग दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण तुमको परमात्मा में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए तुमने उनको परमात्मा मानना शुरू किया। लेकिन उन्होंने कभी कहा है क्या कि मैं परमात्मा हूं? नहीं, उन्होंने कहा है मैं परमात्मा का संदेशवाहक हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, मैं परमात्मा का दूत हूं। सत्य कहा है क्योंकि उनको पता था कि वो परमात्मा नहीं है, वो माध्यम है, वो मीडिया है। दूसरा, प्रत्येक संत ने एक ही तो बात कही है, मनुष्य धर्म की बात कही है, मनुष्य को जागरूक करने की बात कही है, मनुष्य को जगाने की बात कही है। तो सब में ही तो समान है, एक है। युद्ध करने को किसी भी संत ने नहीं कहा है। तो जो नहीं कहा है वो कर रहे हो, और जो कहा है वो नहीं सुन रहे हो। प्रत्येक ने कहा है कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी मात्र में निवास करता है। तो जो परमात्मा उनके अंदर है वही परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ उनको उसकी जानकारी थी, तुमको उसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ तुमको उसकी जानकारी मात्र हो जाए तो तुम अनुभव करोगे कि परमेश्वर परमात्मा तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कह के इन पांचों राजाओं को आत्म साक्षात्कार कराया, और आत्म साक्षात्कार करने के बाद उन पांचों राज्यों को, राजा प्रमुखों को पता चला कि परमात्मा उन्हीं के अंदर बैठा हुआ है। तो बाद में इन पांचों राज्यों में सुख और शांति स्थापित हो गई। यही स्थिति आज विश्व की है। विश्व के सारे देश आज यातायात साधनों के कारण, संप्रेषण के साधनों के कारण, संचार के साधनों के कारण, मीडिया के साधनों के कारण एकत्र हो गए हैं, पास आ गए हैं। और पास आने के बाद फिर टकराव शुरू हो गया है। टकराव इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो पास आए हैं वो शरीर से आए हैं, आत्मा से पास नहीं आए, करीब नहीं आए, चित्त से पास नहीं आए। इसीलिए आज कहानी में और सत्य में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कहानी के अंदर मुनि स्वयं हिमालय से समाज में आए थे, और आज मेरे गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है, यही मैसेज लेके भेजा है, यही संदेश लेके भेजा है। वो मैसेज क्या है, वो संदेश क्या है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो बात करने के पूर्व थोड़ा मैं आपको मेरे अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़े हैं, ना कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए किसी भी पुस्तक की बात मैं आपसे नहीं करूंगा, आपको सिर्फ अनुभव की बात करूंगा, एक्सपीरियंस की बात करूंगा। 8 दिन सिर्फ अनुभव अनुभव अनुभव, बाकी कुछ नहीं, अनुभव की बातें होंगी।
इस अज्ञानी माध्यम का जब गुरुदेव ने चुनाव किया तो मुझे भी बड़ा विचित्र लगा था कि जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव इन्होंने क्यों किया। उनका कहना था अज्ञानी व्यक्ति का चुनाव इसलिए किया ताकि हमारा ज्ञान शुद्ध स्वरूप में समाज तक पहुंच सके। बुद्धिमान व्यक्ति को अगर देंगे तो अपने बुद्धि से उस ज्ञान में और कुछ जोड़ेगा और कुछ छोड़ेगा, तो शुद्धता नहीं रहेगी। तो अज्ञानी है, तेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, पुस्तकें पढ़ी नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा तू समाज को देगा। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको जैसा उन्होंने दिया है वैसा का वैसा शुद्ध स्वरूप में आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अलग अलग शादियों में गए होंगे और शादियों में आपने देखा होगा कि एक वेटर 25 पदार्थ आपको परोसते रहता है, लेकिन वो 25 पदार्थ उस वेटर ने बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं। बनाने वाले रसोइये कहीं अंदर बैठे हुए हैं जो खाना बना बना करके उसको दे रहे हैं, और ये वेटर सिर्फ सप्लाई करने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, और हमको सिर्फ वेटर दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक वेटर हूं, मैं आपको सिर्फ आत्मज्ञान परोसने का काम करूंगा, लेकिन ये आत्मज्ञान मैंने बनाया हुआ नहीं है। वो रसोइये हिमालय पे बैठे हुए हैं, वो बना बना कर मुझे दे रहे हैं, मैं आपको परोस रहा हूं। इसलिए कभी ये भूल मत करना कि ये मेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ परोसना मुझे अच्छा लगता है, परोसने की शुद्ध इच्छा मेरे अंदर है, इसलिए उन्होंने मुझे परोसने का कार्य दिया हुआ है। इस मार्ग में बुद्धि को कुछ भी जगह नहीं है। ये आत्मज्ञान सजीव ज्ञान है, इसके अंदर निर्जीव पुस्तकों को कुछ भी जगह नहीं है, पुस्तकों के ज्ञान को कुछ भी जगह नहीं है। पुस्तकों का ज्ञान केवल जानकारी मात्र है, और वास्तव में जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। पुस्तकों में तो सिर्फ जानकारियां रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। तो आपको अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो थोड़ी देर के लिए पुस्तक का ज्ञान छोड़ करके आइए। आज से 7 साल पहले जब मुंबई में मैं हिमालय से प्रथम बार आया था, तो एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आते थे, और तब बड़े छोटे छोटे शिविर होते थे, 20-20 लोगों के शिविर, 25-25 लोगों के शिविर। तो एक व्यक्ति अगर बार बार शिविर में आता था तो तुरंत चेहरा पहचान का हो जाता। तो जब बार बार वो मिलने लग गए, बार बार बातचीत होने लग गई, तो सदैव एक ही बात कहते थे, स्वामी जी आज आपने प्रवचन में तो ये कहा, इस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, स्वामी जी आज आपने प्रवचन में तो ये कहा, स्वामी जी पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है। तुलना, हर दफे तुलनात्मक अध्ययन करते रहते थे, मेरे हर प्रवचन की बात का तुलना करते थे, इस पुस्तक में क्या लिखा है और आपने क्या कहा है। और कुछ भी अनुभूति उनको उस शिविर के दौरान नहीं हुई, लेकिन बार बार मिलने के कारण, बार बार आने के कारण मेरी उनके साथ मित्रता हो गई। और मित्रता होने के बाद मैंने एक दिन उनको रिक्वेस्ट की, बहुत उम्र के थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करता था, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे,
आप अंगूठा छाप बन करके कल सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा सुबह 6 बजे आओ, फिर मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो मेरे घर पे आए। मैं सुबह ध्यान कर रहा था, वो आके पास बैठ गए, वो भी ध्यान करने लग गए और उनका 1.25 घंटे ध्यान लगा। और 1.25 घंटे ध्यान लगने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा ध्यान मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं लगा, ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, आप शिविर में आते थे, लेकिन शिविर के अंदर सिर्फ तुलना करते थे बुद्धि से कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, स्वामी जी ने आज क्या कहा, इस पुस्तक में क्या लिखा है। तुलना, और तुलना बुद्धि से होती है और आत्मज्ञान हृदय का मामला है। तो इसके कारण आपको शिविर में कभी कोई ध्यान नहीं लगा, कभी कोई अनुभूति नहीं हुई। और आज आप अंगूठा छाप बन करके आए थे, पुस्तक का सब नॉलेज छोड़ करके आए थे, पुस्तक का सब ज्ञान छोड़ करके आए थे, इसलिए आज आपको अनुभूति प्राप्त हुई है। आज आप कार से आए हो, लेकिन कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी गई और फिर धीरे धीरे पैदल 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 मेरे घर में आया हूं। तो जिस प्रकार से कार सहित घर में नहीं घुसा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक के ज्ञान के सहित परमात्मा को कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले पुस्तक का ज्ञान छोड़ दो, पुस्तक का नॉलेज छोड़ दो। फिर उनके बाद समझ में आई, हाँ आज बराबर में सब नॉलेज छोड़ करके आया था, सब ज्ञान छोड़ करके आया था। तो जो रिक्वेस्ट मैंने उनको की, वही रिक्वेस्ट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप 8 दिन तक पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आइए। ये आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें रुकावट खड़ी करेंगे, पुस्तकों का नॉलेज बिल्कुल छोड़ करके आइए, क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान अनुभूति नहीं दे सकता। जैसे आप एखादी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक के अंदर गाय का चित्र दिया हुआ है, तो गाय का चित्र देख करके आप देखते हैं कि गाय 2 सींग की है, गाय के 4 पैर हैं, गाय को एक पूंछ है, गाय लाल रंग की, सफेद रंग की, काले रंग की, पीले रंग की होती है, गाय दूध देती है, दूध पीने से मीठा मीठा लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने बताया ना, पुस्तक में सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, पुस्तक में सिर्फ जानकारी रहती है गाय की, वो आपको पुस्तक के द्वारा मिलती है। लेकिन मिलने के बाद में चित्र की गाय दूध दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो किसी जीवंत गुरु के पास जाना होगा। पुस्तक का ज्ञान आपको कभी भी अनुभूति नहीं करा सकता। पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हो, तो निर्जीव पुस्तकें आपको कैसे ज्ञान दे सकती है? तो इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके 8 दिन अंगूठा छाप बन करके आइए। जितने अंगूठा छाप बनने में आप अपने आप को सफलता प्राप्त करेंगे, उतनी अनुभूतियां आपको अधिक से अधिक होंगी। तो गाय का दूध पीने के लिए जिस प्रकार से गाय के पास जाना होता है, चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए पुस्तक का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। पुस्तक का ज्ञान सिर्फ आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। हाँ, एक गाय और एक गधा चल रहे हैं तो आपको गाय तक पहुंचा देगा, आप पहचान जाएंगे गाय कौन सी है और गधा कौन सी है, लेकिन दूध पीने को नहीं मिलेगा। लंदन की एक बहुत बड़ी संस्था है, वो आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित करती है, तो हर साल मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाती है। जब मैं जाता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते रहते हो और एक दिन दूध पीते हो। तो कहने मतलब अनुभूति चित्र की गाय नहीं दे सकती। ठीक इसी प्रकार से सजीव ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके आना होगा। मैं पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके पहुंच सका, ग्रहण कर सका, दे सका, तो इसीलिए क्योंकि सारा चित्त
सारा ध्यान अनुभूति के ऊपर केंद्रित था। आज बुद्धि का बड़ा तेजी से विकास हो रहा है और बुद्धि के विकास के साथ साथ नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम कम और कम होता जा रहा है। आवश्यकता है कि बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्म संयम, आत्म नियंत्रण भी बढ़ने की आवश्यकता है और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये बुद्धि के एक तरफा विकास के कारण ही निर्माण हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गई है। हम 15 साल के जितने थे, जितना हमको ज्ञान था, उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान आज के 15 साल के बच्चे के अंदर है। तो जब पिता से पुत्र ज्यादा बुद्धिमान है तो पिता पुत्र को कैसे समझा सकता है? तो जब समझाने जाता है तो पुत्र को समझा नहीं पाता है, महसूस करता है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं, उसके समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि पिता से पुत्र अधिक बुद्धिमान हो गया है और बुद्धि का अंतर इतना अधिक हो गया है कि उसको समझा नहीं पा रहा है। 15 साल में, पिछले 15 साल में बुद्धि बहुत तेजी के साथ विकसित हुई है। ठीक ऐसा ही टीचर स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं समझा पा रहा है कोई 15 साल का अंतर। 15 साल पहले का टीचर है और 15 साल बाद का स्टूडेंट है। इन दोनों के अंदर भी एक अंतर, एक गैप निर्माण हो गया है और उस गैप के कारण वो टीचर भी उस विद्यार्थी को नहीं समझा पा रहा है। यही हाल कानून का है। कानून बनाने वाले ज्यादा उम्र के हैं और कानून में से रास्ता निकालने वाले आज के युवा वकील हैं। वो उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ मार्ग निकाल ही लेते हैं, खोज ही लेते हैं। प्रत्येक कानून में से कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ भी मार्ग निकालेंगे, फिर कानून के अंदर फिर चेंज करना पड़ता है, फिर कानून में बदलाव करना पड़ता है। तो बार बार चेंजेस होते ही रहते हैं। मैं कहानी आपको बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा आएगा कैसा चेंज होता है, कैसा बदलाव होता है। एक बार कलकत्ते के एक सड़क के ऊपर नियम था कि यहां से 4 घोड़ों की गाड़ी केवल वायसराय ले आ सकता था, इसके अलावा वहां से किसी को भी वो ले जाने की परमिशन नहीं थी। तो कई सालों से वहां से कोई 4 घोड़ों की गाड़ी लेके ही नहीं गया। तो जो कानून बना हुआ था, लेकिन कोई लेके भी नहीं गया और किसी को दंड भी नहीं दिया गया। लेकिन एक बार एक गांव का जमींदार, जिसको उस नियम की जानकारी नहीं थी, उस रोड के ऊपर से 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर के गया और लेके जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया। वकील युवा था, बुद्धिमान था, वो आया। आने के बाद में उसको मिला, उसको घोड़ा गाड़ी देखी, घोड़े देखे, सब कुछ देखा और उसने इस जमींदार को आश्वासन दिया, कल सुबह मैं तुझे कोर्ट में छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर पेशी हुई। पेशी होने के बाद में मजिस्ट्रेट ने पूर्ण नियम पढ़ा कि इस रोड पे से 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है, अगर लेके गए तो ये दंड है और ये दंड का पात्र है और इतना दंड है उसको। तुरंत उसने गणित लगाते वैसे फटाफट सब हिसाब किताब लगा लिया। हमारे युवा वकील ने कहा, मेरे जमींदार ने
आपका नियम तोड़ा ही नहीं है तो दंड का सवाल ही नहीं आता। देखिए, ये घोड़े हैं और ये घोड़ा गाड़ी है, उसने कोर्ट के अंदर घोड़े पेश किए और घोड़ा गाड़ी पेश की और नियम पढ़ के सुनाया कि इस रोड पे से 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना है। जबकि आप गौर से जरा देखिए, ये 4 घोड़े नहीं, 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं, तो कहाँ नियम तोड़ा है? तो वकील ने उसमें से भी दांव मार दिया और मैजिस्ट्रेट को अपना नियम चेंज करना पड़ा। इस रोड पे से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है। तो कहने का मतलब, बुद्धि से, कानून से कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। कोई भी कानून दुनिया में चेंज नहीं ला सकता, बदलाव नहीं ला सकता। अगर आज के युवा को सुधारना है तो उसको सुधार सकता है स्वयं वो युवा ही। उसको कोई दुनिया की ताकत और कोई कानून नहीं सुधार सकता। उसका आत्म साक्षात्कार, उसकी आत्म जागृति होने के बाद ही वो सुधर सकता है, वो जाग सकता है। आज के प्रगतिशील समाज में 8-10 बच्चे तो होते नहीं है, एक ही लड़का होता है तो एक ही लड़की होती है। तो सारे परिवार का ध्यान, पूरे माता पिता का ध्यान उसी बच्चे के ऊपर केंद्रित होता है और उस बच्चे को जितने अच्छे संसाधन, जितनी अच्छी व्यवस्था, जितने अच्छे सुख सुविधाएं, जितना अच्छा स्कूल, जितने अच्छे टीचर, जितना अच्छा वातावरण माता पिता दे सके, उतना देने का वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिशें भी, ये प्रयास भी उसे पूर्णत्व तक नहीं पहुंचा सकते। आप लोग जैसे क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के अंदर कई बार बैट्समैन 99 के ऊपर आउट हो जाता है, उसका शतक नहीं हो पाता। क्या कारण है? क्योंकि एक रन कम पड़ गया। ठीक उसी प्रकार से माता पिता सब फैसिलिटीज दे सकते हैं, सब सुख सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं, अच्छे वाहन दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 99 रहेगा। एक मार्क कम है जो मार्क माता पिता नहीं दे सकते। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं दिखती है, जो घटनाएं विचलित कर देती है कि वो एक नंबर क्या है। अभी हाल ही में एक घटना हुई, एक 8वीं क्लास के लड़के ने एक 8वीं क्लास के लड़के को गोलियों से भून दिया स्कूल के अंदर। तो क्या ये मारने वाले लड़के के माँ बाप ने अपने तरफ से कुछ कमी रखी थी? आप जैसा सोचते हो, जितनी अच्छी फैसिलिटी सोचते हो, जितना अच्छा स्कूल सोचते हो, जितने अच्छे साधन सोचते हो, क्या आप आपके लड़के को देंगे? वो सब संसाधन उस लड़के को दिए गए थे, उस लड़के के पास थे, उस लड़के के करीब थे। उसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। यानी माता पिता। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।